आजकल जानते हो ना, पैसे का जमाना है। जितना रुपया पैसा खर्च होगा, जो भी वो लड़का मांगेगा वो दिया जाएगा। मंत्रीवर, कई रोज हो गया मेरे दोनों बच्चों से मुलाकात हुए, क्यों नहीं इस राज दरबार में ही मेरे दोनों बच्चे फूल सिंह और बेटी रेखा को राज दरबार में बुलवाया जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। दरबार जी मालिक, फूल सिंह और रेखा को राज दरबार में हाजिर। चल जाता। अरे कमी ने क्या हुआ, मैं तो ठीक चल रही हूँ। ए पूजा ना लौट दे तभी तेज चलत है और लौटी देखे तभी तेज चलत। अरे क्या बोल रहे हो, मैं ठीक चल रही हूँ। जाए मारबो कि परनमा से गाल फेंक देबो। चलो ठीक है, ठीक चलूंगी। फिर आऊ जाएगी। क्या हुआ? पीछमा से मन ना चलबो। अरे तोरे इस तरह कहिए भाग कर। चुप रहो, मुझे बताओ कहाँ पे लेके जा रहे हैं? कहाँ पे लेके जा रहे हो? हाँ, घरवा में रहू, खेते बाड़ी ना जाबू। अरे कमीना, आपको बाबूजी बोलना है। कहाँ है बाबूजी? जवन नौकरी लगल के निकले चला के वहाँ पिछवाड़ घुमावा। अरे कौने करन माये पिताजी, अरे हमारा के बोला सोई हल्ला दे बलाई नहरा किया तोहरा घटना ये पिताजी आना धन सोना किया रे मगहिया ढोली या पालन होरा हरि पिता जी के चरणों में अब शीश झुकाए। पिताजी के चरणों में अब शीश झुकाएगा, दीजिए अब सदा रहो। पिताजी करो यज्ञ में आपसे, चेहरे पर क्यों उदासी है छाई, इतना काम सुझा है और बतावे पिता कि अंधी बाहर रेखा क्यों और बुलाई गई। पिताजी आज कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि मैं भी दरबार में आया, मेरी अंधी बहन रेखा को भी दरबार में आना पड़ा। क्या बात है? मेरे लाल, कई रोज हो गया था तुम दोनों से मुलाकात हुए। मैंने सोचा क्यों नहीं अपने बच्चों को इस राज दरबार में ही बुला करके उनका कुशल क्षेम पूछ लूं। रही बात उदासी के कारण जानना चाहता है। हाँ ताजी, तो धीरे धीरे बेटी रेखा 16वें बसंत को पार कर रही है। इसकी सगाई करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। जहाँ कहीं भी इसके लिए मैं बर ढूंढने जा रहा हूँ, लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं मेरे लाल। यही बात मुझे क्या ताजी, बस आप पितरी सी बात को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। हाँ मेरे लाल, घबराइए मत।
आप एक राज के राजा हैं, एक सरताज हैं, मैं आपका बड़ा बेटा हूं, यानी इस राज का एक राजकुमार हूं। मेरा भी कुछ फर्ज होता है और मैं आपके सामने सौगंध खा रहा हूं कि जब तक अपनी अंधी बहन के आंख की रोशनी वापस नहीं लाऊंगा और कोई अच्छा सा अच्छा वर्ड ढूंढ करके जब तक मैं इसकी सगाई नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी जिंदगी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। धन्य हो मेरे लाल, और हम पिता परमेश्वर तेरी मनोकामना को पूर्ण करें। महारानी की जय हो। द्वारपाल जी महारानी जी। एक किसकी शादी की चर्चा चल रही है? महारानी जी, महाराज अब रेखा बहनी की शादी करी है। क्या? हाँ, अब दहेज में जैसी भी देवे कहो। चुप हो जाओ। स्वामीनाथ, पूछ ले। स्वामीनाथ इस चरणों में मेरा प्रणाम हो। स्वामीनाथ सदा सुहागन रहो महारानी। द्वारपाल सही कह रहा है, बेटी रेखा सयानी हो चुकी है, इसकी सगाई करना अति आवश्यक है। स्वामीनाथ, अरे स्वामीनाथ, उसको तो दिखाई नहीं दे रही। स्वामीनाथ, उसको तो जन्मते मर जाना चाहिए। मैं तो खामोश नहीं चाहती हूँ। खामोश महारानी, दोबारा इस तरह की जुबान मत चलाना। हाँ, खूब चढ़ाइए, खूब चढ़ाइए। अगर मेरी बेटी रहती तो भी गला दाब कर मैं मार डालती। ये क्या करता? ये क्या कर जाता? मेरा भी मारा वाला मर्द मऊगा हो। हाँ, खूब चढ़ाइए, खूब चढ़ाइए। आइए महल में आपको बतलाती में, आइए। महाराज कहो द्वारपाल। हम तो कहीं कि हम ही कठमऊगा हैं। चुप रहो बेवकूफ, आपो लाइनिए में हो। ये सब तुम्हारी देन है। मेरी पहली रानी इस दुनिया छोड़ने से पहले मुझे बार बार समझाती रही कि स्वामीनाथ, इन 2 बच्चों के साथ अपना जीवन बिता लेना, दूसरी शादी मत करना, क्योंकि हमारे बच्चों को परेशानी हो सकती है। मालिक बात सही आप कहत हवा। ये बड़का भैया देखा बाबू, माई है, अगर कुछ कहत तो ओकरे बात का बुरा मत माना। बार माई का दिल सागर से गहीर होले, संसार से बड़ियार होले, बड़ी ओकर मोह मोहब्बत होले अपने औलाद के प्रति। अगर वो बुझारी कि ना सहूर है